नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश मंडल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सी प्रोग्रामिंग में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वेरिएबल्स डिक्लेरेशंस के रूल्स। हमने जैसे पढ़ा था सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स कैन बी वेरी और चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम में वेरिएबल्स अपना वैल्यू चेंज कर सकता है, उसको वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। अब रूल्स ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेरेशन क्या है, तो इसके हम अभी तक 5 रूल पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम छठा रूल। छठा रूल क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं। रूल नंबर 6 क्या है। रूल नंबर 6 कहता है we can not declare। ठीक है। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि we cannot declare more than one। वेरिएबल। रूल नंबर 6 कहता है we cannot declare more than one variable with same name। ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि एक से ज्यादा वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम एक ही नाम से नहीं कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है, नाइदर सेम डेटा टाइप नॉर अदर डेटा neither same data type nor other data type। रूल नंबर 6 कह रहा है we cannot declare more than one variable with same name, neither same data type nor other data type। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो एक ही नाम का दो वेरिएबल नहीं हो सकता है, चाहे उसकी डेटा टाइप इंटीजर टाइप हो या एक इंटीजर टाइप हो और एक जो है फ्लोट टाइप हो या रियल टाइप हो या कोई और। ठीक है। तो किसी भी डेटा टाइप में हम एक ही नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 6 यही है। ठीक है। तो इस जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो रूल नंबर 6 का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और एग्जांपल में क्या है कि एग्जांपल में ले सकते हैं कि अगर इंटीजर डेटा टाइप का लिए हैं x। ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप x लिए हैं और इसी में ले लिए इंटीजर x। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। एक ही प्रोग्राम में एक ही डेटा टाइप का दो वेरिएबल एक ही नाम का हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये नॉट अलाउड है,
नॉट अलाउड है और क्या करेगा, ये कंपाइलर एरर मैसेज देगा। ठीक है, कंपाइलर एरर मैसेज देगा। या फिर इसी में दूसरा एग्जांपल है कि एक डेटा टाइप हम ले लिए हैं y, एक वेरिएबल डेटा टाइप, ठीक है, इंटीजर है, y ले लिए, ठीक। उसके बाद दूसरा ले लिए फ्लोट y, ठीक है। तो इस केस में भी जो है, इस केस में भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये नॉट अलाउड है और ये भी कंपाइलर जो है वो क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, दोनों केस में सेम डेटा टाइप है, यहाँ पे इंटीजर इंटीजर, और इसमें एक्स एक्स हम जो है वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, हम नहीं कर सकते हैं एक ही कोडिंग में, एक ही प्रोग्राम में। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम है तो वो अलग बात है, दूसरा प्रोग्राम में दोनों से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक, उसके बाद अगर इंट डेटा टाइप है वो y है और दूसरा फ्लोट डेटा टाइप में y है, तो ये भी हम जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक ही नाम है और सेम नाम का दो डेटा टाइप कुछ भी है, अगर एक ही क्लास में दो लोग हैं, ठीक है, और दोनों का नाम अगर सेम है, ठीक है, अगर राम, दो लड़कों का नाम है, अगर राम हम आवाज पुकारेंगे तो दोनों लड़का खड़ा हो जाएगा, तो दोनों हमको चाहिए नहीं, तो उसी स्थिति में जो है कंफ्यूजन क्रिएट होगा और वहाँ हम किसको बोल रहे हैं समझ में नहीं आएगा। तो हमको वहाँ पे नाम में चेंज करना पड़ेगा, राम ए, राम बी, है ना, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो राम ए बुलाएंगे तो वो आएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है, तो एक्स वाई अगर हम यहाँ पे कर दें, इंटीजर एक्स वाई कर देंगे तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेम नाम नहीं हो सकता है, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो रूल नंबर 6 हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा जब भी आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा, प्रोग्राम आप लिखिएगा कोडिंग, ठीक है, उस समय सेम नाम का दो वेरिएबल कभी भी हम यूज नहीं करेंगे, चाहे वो सेम डेटा टाइप का हो या अलग डेटा टाइप का हो। अगर नाम हमको जब भी यूज करेंगे दूसरा नाम यूज करेंगे। इसमें हम एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे और एग्जांपल हम ले सकते हैं, int x y z, ठीक है, फिर अगर ले लिए हम फ्लोट x y z, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, ये दोनों हो जाएगा गलत, रॉन्ग। ये हो जाएगा रॉन्ग, इस तरह से हम नहीं लिख सकते। तो एक ही नाम का दो वेरिएबल नहीं होगा किसी भी प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए, तब तक के लिए इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारा लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए @लर्निंग पॉइंट वीडियोस को आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो लर्निंग पॉइंट चैनल आ जाएगा, वहाँ पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों संग या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके साथ शेयर कीजिए, और उसमें एक बेल आइकन होता है, घंटी होती है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो वो जो है जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वहाँ से जो है वीडियोस को देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।